जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। एपिसोड के शुरू में हम हैंडलर और एक नई लड़की को बातें करते हुए देखते हैं जिसका नाम फियोना फ्रॉस्ट होता है। वो दोनों एक नए मिशन को लेकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की पूछती है कि ऑपरेशन स्ट्रिक्स कैसा चल रहा है। हैंडलर बताती है अच्छा ही चल रहा है पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये सुन के वो लड़की कहती है अगर मैं पहले ही यहाँ होती तो शायद मैं ट्वाइलाइट की वाइफ की जगह ले सकती थी। पर हैंडलर कहता है इस बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा सब कुछ ठीक ही है। ये सुन के वो लड़की वहाँ से एक्सक्यूज़ दे के चली जाती है और फिर उसके बारे में बताया जाता है कि वो बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड है, बहुत ही शातिर है और कोई भी मिशन करने से पहले कुछ सोचती नहीं है। उसका कोड नेम है नाइटफॉल। अगले दिन योर को दिखाया जाता है। योर बर्तन मास्ते मास्ते सोच रही होती है कि आज मैंने फिर से खाना बनाने में गलती कर दी। आनी अच्छे से नहीं खा पाई और फिर से लॉयड को खाना बनाना पड़ा। तभी डोरबेल बजता है। वो दरवाज़ा खोलते ही वही लड़की को देखती है। वो यहाँ पे आनिया जब हॉस्पिटल गई थी उसका मैग्नीफाइंग ग्लास छोड़ के आई थी, वो ही देने आई होती है। पर असल में लॉयड घर पे नहीं है इसीलिए आई होती है क्योंकि उसको देखना है कि योर कैसा है, योर लॉयड की वाइफ बनने की लायक है भी या नहीं। फिर योर उसे अंदर बुला के कॉफ़ी पीने देती है। कॉफ़ी पीते पीते फियोना सोच रही होती है ये तो बिल्कुल ट्वाइलाइट की वाइफ जैसी नहीं लगती, ये उस लायक ही नहीं है, उसके बदले मैं ही ठीक हूँ। दूसरी तरफ योर सोच रही होती है ये हमारे घर में लॉयड के ऑफिस से पहला मेहमान आया है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। फिर फियोना आनिया की पिक्चर्स देख के कहती है तुम्हारी बेटी सुना है बहुत शरारती है, क्या तुमको ये सब अच्छा लगता है? ये सुन के योर कहती है क्या आप क्या कह रही है? इसीलिए तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी वो एक बहुत अच्छी लड़की है। एक्चुअली यहाँ पे फियोना फ्रॉस्ट का मोटिव ये है कि वो योर को ऐसे तैसे इस घर से निकालवा दे ताकि वो खुद लॉयड की वाइफ बन सके और इस मिशन को एक साथ पूरा कर सके। फिर ये सुन के फियोना कहती है तुम्हें पता है लॉयड ऑफिस में तुम्हारे बारे में कहता है कि तुम, ये कहते कहते ही लॉयड वहाँ पे आ जाता है। फिर लॉयड उसे देख के सोचता है आखिर ये यहाँ पे क्यों आई है, ज़रूर कोई इमरजेंसी है। फिर वो दोनों कोड में बातें करने लगते हैं पर फियोना अजब गजब ही बोल रही होती है। ये सब सुनकर लॉयड मन में सोचता है आखिर ये यहाँ पे क्यों आई है, अपना मोटिव भी नहीं बता रही है। क्या इसे नहीं पता है स्पाइस को एक दूसरे से ऐसे ही मिलना अलाउ नहीं है या फिर मिशन के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आनिया उन दोनों को बातें करते हुए देख के आनिया उसकी दिमाग भी पढ़ने लगती है। फिर सोचती है क्या ये भी एक स्पाई है? ये सुनने के बाद आनिया तो चौंक ही जाती है। फिर वो उसका दिमाग पढ़ती है, ये लेडी बिल्कुल पापा से अच्छी तरह बातें नहीं कर रही है, देखता हूँ इसके दिमाग में आखिर क्या है। फिर वो उसका दिमाग पढ़ती है और जो पढ़ के वो फिर से शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है फियोना फ्रॉस्ट यानी नाइटफॉल असल में लॉयड से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपने मन में उसको बार बार आई लव यू कह रही है पर ऊपर ऊपर उससे झगड़ रही होती है। फिर योर को दिखाया जाता है वो कॉफी बनाते बनाते फियोना की बातें सोच रही थी कि उसने कहा था कि लॉयड ऑफिस में तुम्हारे बारे में। फिर वो मन में सोचती है क्या क्या वो मेरी बारे में बुराई करता है? हाँ वैसे भी ठीक ही है, मैं ना अच्छी तरह से खाना बना पाती हूँ ना और कुछ कर पाती हूँ, इस बारे में मैं उसे दोष नहीं दूंगी। तभी योर आनिया के लिए कोका और उन दोनों के लिए कॉफ़ी ले आती है। ये देख के फियोना सोचती है क्या लॉयड को कॉफ़ी के साथ मिल्क ले रही है? उसे क्या पता नहीं है कि वो ब्लैक कॉफ़ी पीती है? अगर ऐसा है तो मैं कहूँगी कि वो बिल्कुल उसके बारे में नहीं जानती। पर तभी लॉयड मिल्क उठा के कॉफ़ी के अंदर डाल देता है और ये देख के वो सोचती है क्या 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 इतने दिनों में ट्वाइलाइट बदल गया है? ओह नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी वो शांत होती है और सोचती है ये तो उसका लॉयड वाली कैरेक्टर है जो ये कॉफ़ी पीता है। मैंने ना जाने इतने सालों में ट्वाइलाइट को कितने ही सारे कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है, उसके जैसे ऐसा कोई नहीं कर सकता कि अपने टेस्ट अपने कैरेक्टर के हिसाब से बदल ले। ट्वाइलाइट आई लव यू। ये सब दूसरी तरफ से आनिया सुन रही होती है और कहती है ये लेडी कितनी वाइल्ड है। तभी वो अपना कॉफ़ी गिरा देती है। ये देख के फियोना हंसते हंसते मन में कहती है क्या इसके वाइफ ने इसे इतना भी ट्रेन नहीं किया कि ये अपनी कॉफ़ी तक को नहीं संभाल पाया? अगर मैं होती तो इसको मार मार के स्टेला दिला देती। ये सब सुन के आनिया तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और मन में सोचती है क्या अब तो मेरा रग रग कह रहा है ये मुझे ये मम्मी नहीं चाहिए। फिर वो योर उससे जाके चिपक जाती है और उसे कहने लगती है मम्मी मुझे आप बहुत पसंद हो, आप कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना है। ये देख के योर कहती है क्या हुआ तुम्हें अभी अचानक से ये क्यों? पर साथ ही में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी वो लॉयड से चिल्ला के कहती है लॉयड मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी। फिर ये सुन के लॉयड भी हंस के कहता है नहीं तुम जो कर रही हो वही बेस्ट है, तुम अपने तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही हो, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ये सब देख के
फियोना कहती है फेक स्माइल, हाँ मुझे पता है क्योंकि इसी ने मुझे ट्रेन किया है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है जहाँ पे ट्वाइलाइट ने उसे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए पर हमारे चेहरे पे वो कभी भी नहीं दिखना चाहिए। फिर ये सब देखते हुए उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो कहती है अब मुझे जाना चाहिए। पर बाहर बारिश हो रही थी इसीलिए योर कहती है बारिश रुकने पर चली जाना, पर वो चली जाती है। फिर लॉयड भी उसके पीछे पीछे छाता नहीं लेके गई थी इसीलिए जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं फियोना बहुत ही दुख के साथ जा रही होती है। तभी लॉयड पीछे से आता है और कहता है हे तुम भीग रही हो, छाता ले लो और पैसे भी तुम यहाँ क्यों आई हो। ये सुन के फियोना कहती है क्योंकि हैंडलर ने कहा है कि नेक्स्ट मिशन में हमें साथ काम करना है, यही बताने आई थी। ये सुन के लॉयड कहता है क्या, तो फिर ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। पर फियोना उसकी तरफ देखती रहती है और कुछ नहीं कहती है। फिर सोचती है चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उसके साथ काम करूं, उसके साइड में रहूं और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। इसी के साथ वो चली जाती है और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।